लिखो है विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो लिखो है तक्षशिला। तक्षशिला जब वो केकर बारे में पढ़ा, चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ाए थे। हाँ वही वाला सर, तो सर के मगध सम्राट चंद्रगुप्त तब बताए थे ना कि वो में जे तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। तो वही बताए थे कि वो जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य। और चाणक्य कौन थे? तक्षशिला के आचार्य थे। तो ये तक्षशिला के बारे में बता दिए थे कि उस समय में भी और अभी भी कौन है, तो उस समय से अभी तक था ही, मतलब भारत में पूरा विश्व में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था तक्षशिला। ठीक, नालंदा यहाँ पर है, विक्रमशिला एगो है, ओपन यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश वाला सब। तो वही टाइम में बताया कि तक्षशिला के तैये से काउंट किया जाए कि विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। अब तो ये याद हो गया, ये ले बस इतने कहानी कि विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन है? 12 बोला कि सबसे पहली बार कोई विश्वविद्यालय खुले के लाइन में। ठीक, तो तक्षशिला यानी कि सब विश्वविद्यालय खुला, ओकरा में से सबसे पहले कौन विश्वविद्यालय खुला है यानी कि यूनिवर्सिटी है। हाँ बताने वाले, तो तक्षशिला तहिया हम तक्षशिला के बताए थे अच्छा से, क्या कि तक्षशिला है कहाँ, तो बताया कि तहिया भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान इधर सब एक था। तो पहले पाकिस्तान वाला जगह में खुलल है तक्षशिला। तो जब बंटवारा हुआ तो तक्षशिला चल गया पाकिस्तान में। पाकिस्तान के जो पंजाब वाला जगह बताए थे वहीं पर तक्षशिला है। तभी पंजाब में जाएंगे तभी भेंट होगा। पंजाब बोले पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान देश में वर्तमान में पड़ता है तक्षशिला, जो विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय है। और विश्वविद्यालय को अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में सब लोग बीए के बाद एमए पढ़ाई कर, महनार में कोई न है विश्वविद्यालय, वो सब कॉलेज होता है। एकदम लाइन बताया तो अगर याद होगा कि प्राइमरी स्कूल राजकीय मध्य विद्यालय वाला था, जिसका मिडिल स्कूल कहा गया, ओकरा बाद हाई स्कूल आया, ओकरा बाद कॉलेज, ओकरा बाद जो हाँ इतने पर खत्म कर दिया, ओकरा से पहले वाला केकरा की कहा जाता है तो कॉलेज उलेज। आपका हिंदियों बता दिए थे, यूनिवर्सिटी के महाविश्वविद्यालय जैसा अच्छा महाविश्वविद्यालय वाला गया, और विद्यालय महाविद्यालय सके तो कॉलेज। अब जाओ ऐसे का यह विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो उनका नाम है एस। ठीक, एस है, हाँ एस था इसी का, नहीं लिखा तो चलेगा। नाम है भंडार नायके, तो हटा कर बुन का दिए थे ना, ऐसे हिंदी में लिख रहे थे तो हिंदी में ऐसे हम लिख रहे थे, ऐसे लिख लो एस, तो एस के ना तो एस का नाम है पूरा एस भंडार नायके, जहीं तक खत्म है। ठीक, आई श्रीलंका देश के नाम है। हम बताते हैं कि पूरा भारत में सब पूरा देश है ना, तो सबके कोई ना कोई प्रधानमंत्री है। तो सब प्रधानमंत्री में सब में हर साल कोई लड़का ही मतलब कि मर्द ही प्रधानमंत्री बनता था। अभी तक ऐसा कोई भी देश नहीं हुआ था जहां पर कि कोई प्रधानमंत्री बने ओहो औरत। तो श्रीलंका जो अपन देश जेकर राजधानी कोलंबो था, आप श्री जयवर्धन पूरे कोट्टे हो गया है। उस श्रीलंका के सबसे पहली बार पूरा विश्व में सबसे पहली बार कोई महिला प्रधानमंत्री बनी, जिसका नाम था एस भंडार नायके। इसीलिए कहा जाता है पूरा विश्व में सबसे पहली बार कौन देश के प्रधानमंत्री महिला प्रधानमंत्री बनी, तो श्रीलंका की। एक नाम पूछा जाए कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो नाम है एस भंडार नायके। और एस भंडार नायके कहाँ की महिला प्रधानमंत्री बनी थी? श्रीलंका के, ये लिखल है। और ओकरा बाद सबके बना, ओकरा बाद सब राष्ट्रपति की बनी है पाकिस्तान के, ओकरा बाद अपना भारत में महिला प्रधानमंत्री सबसे बनने वाली इंदिरा गांधी। इस तरह के कहानी। हाँ नाम प्रधानमंत्री अपना भारत में सबसे पहला बार प्रधानमंत्री महिला प्रधानमंत्री कौन है? या प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। पूरा विश्व में सबसे पहला कोई भी देश के बनने वाली है इस भंडार में क्या देश है, नाम है श्रीलंका। श्रीलंका के अब तीसरा, 5 नदियों की भूमि छूटा गया। मिटा 5 भूमि में 5 नदियों गलती लिखा था, हाँ वही बोले भूमियों लिखा है, 5 नदियों की भूमि, हाँ छोड़ देना, लिखा होता है 5 नदियों की भूमि किस राज्य को का भूमियों का राज्य किस राज्य को कहा जाता है? हो गया तो पंजाब राज्य है। ठीक, जब फिर पंजाब आप 5 गो नदी बताए थे, वो कौन? हाइडे स्पीच की लड़ाई वो कहाँ पर हुआ था? तो झेलम नदी के किनारे। तब बताया ब्यास, हाँ वही 5 गो नदी। तो ये बताए थे कि 5 नदी कहाँ बताया? पंजाब में। तो ना बोले थे कि पारस और सिकंदर अधिक पारस बोला गया, पोरस के लड़ाई सबके कहाँ हुआ था? तो ये 5 नदियों की भूमि वाला पंजाब में हुआ था। तो ये बताते कि पंजाब का नाम क्या पर पड़ा है? 5 गो नदी बहे के वजह से। ये 5 गो नदी है, तो ये
पंजाब। हाँ, तो ये बताया था कि पंजाब को बोला जाता है 5 नदियों की भूमि। तो वो टाइम में हम बोल के बताते कि 5 नदियों। सबसे पहले अगर इसका चलिए। नाम रखा है पंजाब, अभी इसका ही था। हाँ। कोई और तो ये बोला जाता है कि पांच नदी को बाहर आ जाता है। 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? तो पंजाब को। अतः बता दिए थे कि 5 गो नदी के नाम क्या है। एक वो तो सतलज, चेनाब, हाँ रावी, व्यास, झेलम। लज, चेनाब बोला, चेनाब, रावी, रवि, रवि, हाँ रावी बोल देता है, रावी, ठीक, व्यास, रावी, ब्यास। आइए वो जहाँ लड़ाई हुआ था झेलम। झेलम। ये 5 देख लिया ना, याद रखना ठीक। 5 नदी के नाम सतलज, चेनाब, रावी, ब्यास, झेलम। ऐसे हमरा सके तब याद रहता है कि हमसे पहले कुछ लिख ले हैं। आए शॉर्ट में कैसे लिखवाते थे पहले? शॉर्ट में कहाँ कैसे होते हैं? मित्र पर गमछा जावे। हाँ एक, हाँ वही तो हम बोलने वाले थे। तो सबके ट्रिक उरिक होता था। हम एकरो से हम पहले स्टार्टिंग में ट्रिके से याद वहाँ किए से थे। भी जोड़ा। कुछ ऐसे था लाइन से अभी साला चल रावी घर जब कुछ अलग अलग सब बनाए हुए थे। तब हम सब ट्रिके भूल, हमारा सब इसी दिमाग में बैठ जाता था। ये ट्रिक ऐसे भूल में जाएगा। लेकिन खाली 5 गो तो है, सतलज, चेनाब, रावी, ब्यास, झेलम। ठीक, झेलम ऐसे कुछ था कि ओकरा बाद एगो उल्टा से किया कि साला से मिले गया तो हर टाइम झेलत रहा ब्यास जी। तो कुछ ब्यास के तो बहुत 2-3 गो मिल जाता। हर टीचर के अपना कुछ भी बना लो पर पहला नंबर से, तो ऐसे हो जाता। तो ये खाली ना सतलज, चेनाब, रावी, ब्यास और झेलम। तो कोई भी नाम याद रखो, बस 5 गो नाम है। तो 5 गो 4-5 बोलो है ये सतलज, चेनाब, रावी, ब्यास, झेलम। तो 5 गो नदी के नाम हो जाए तो ये सब हो जाए। आगे जाओ। चौथा नंबर पर वेद गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को। ऐसे भारत में देखेगा लिख रहा, तो भारत में सबसे बड़ी नदी का नाम है गंगा नदी। पीछे में थोड़ा सा पढ़ाया था, गंगा नदी के लंबाई पूछे थे, बताओ याद है? 25 हाँ 2525 किलोमीटर जो यहाँ पर ही बहती है। ठीक, ऐसे कहकर उत्तराखंड में कहकर बोले आप बंगाल की खाड़ी में चल गया। अब भारत के सबसे चौड़ी नदी बताया तो यहाँ पर ही ब्रह्मपुत्र नदी बहता है। तो उसने और यहाँ सभी नदी बहती है। यहाँ पर एगो गोदावरी नदी इधर आकर बहती है और एगो और है, तो छोड़ दो। तो ये गोदावरी नदी को ना इधर भारत 2 भाग में पड़े थे, इधर गंगा। तो ये गोदावरी नदी को ना सब बूढ़ी गंगा भी, हाँ वृद्ध मतलब होता है बूढ़ा जो जाता है नहीं। तो पूछा जाता किस नदी को बूढ़ी गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को। और किस नदी को ना यहाँ पर केरल कर्नाटक होती है, तमिलनाडु केरल ऊपर से देश गुजरता है। हाँ कर्क रेखा, देश नहीं राज्य गुजरता है। ओकरे ट्रिक है ना, मित्र पर गमछा जाओ। हाँ ठीक, तो देखो यहाँ पर यह जी कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ये सब होते हुए गोदावरी नदी यहाँ पर ही बहने वाला है। और है लिखना, तो यह गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा कहा जाता है। पूछा जाता है कि गोदावरी नदी का उपनाम क्या है? तो बूढ़ी गंगा। गलती हो जैसे कि गंगा के तरफ ही हो, इधर के बहुत बड़ा नदी है यही सब। ठीक, आसियमुत कहते हैं बूढ़ी गंगा के नाम पर, क्या गंगा के नाम पर लेकर बूढ़ी गंगा। बहुत पुरानी नदी हाँ कंचन याद, हाँ बहुत पुरानी नदी है। तो बूढ़ी गंगा, बूढ़ा जब वृद्धा हो जाता है, इसका दूसरा नाम है ना, मतलब कोई वृद्धा गंगा, वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा, गोदावरी नदी को। एगो है भारत के सब उत्तर भारत के सबसे लंबी नदी। तो एगो और नदी नाम है, उसका नाम है ओदी से ना जाता था पढ़ने, ओदी से पढ़े ना जाता था। पहले कहाँ हुआ चावल आके बोला था हर्षल को कह देना हमें। ठीक, आराम से लिखिएगा तो लिखो ना, तो पहले समझ लेगा ना तो बहुत ज्यादा काम करेगा। तो छोड़ दो उधार हो जाए। हाँ न छोड़ कर जाएंगे। वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? गोदावरी। या बूढ़ी गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो गोदावरी नदी के है। अब अगला है पश्चिमी घाट को भारत में क्या कहा जाता है? तो उसका आंसर है सहयाद्री। सहयाद्री अंग्रेजी वाला सा कहता है। देखो भारत कैसे मैप बनता है ना, त्रिकोण। तो इधर बंगाल के खाड़ी है ना, इधर पर है अरब सागर। ठीक, अरेबियन सी और गल्फ बे ऑफ बंगाल, इसको अंग्रेजी में कोची। हाँ यहाँ पर है कोची। तो देखो इधर पर ही जब मैप देखेगा ना तो ऊपर में होता है नॉर्थ, कितना था बताइए, याद करना। इधर होता है साउथ, पहले दिशा बताओ। इधर होता है पूर्व यानी कि ईस्ट। हाँ इधर है। इधर होता है वेस्ट। इन्हें पूरब है ना, तब मैप में देखेगी तो इधर हो जाता है ना, मैप में इधर हो जाता है। इधर हाँ बिहार इधर। इधर देखेंगे तो पश्चिम होता है इधर। ठीक, तो यही पूछा गया है। देखो
एकरा एजन से एजन तक हमेशा चारों पर, इधर समुंदर है, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर है, तो इधर समुंदर है ना, इधर समुंदर, इधर हाँ ना नीचे इंडियन ओशन, हाँ और नीचे हिंद महासागर जे लिखल है, जेकर अंग्रेजी नाम है इंडियन ओशन। आज कथी पापी की ना पैसिफिक, कुछ हो जाएगा। अच्छा विश्व का सबसे बड़ा, हाँ चल जाओ। अब देख लो, तो ये जब होता है ना, तो देखो यहाँ बगल में कथी है, पानी लगल है ना, तो जे जगह के बगल में पानी रहता है ओकरा कथी कहते हैं, नदी ना, कोई सोच के बता, नदी के किनारा को क्या कहते हैं, अच्छा हम घाट, घाट। अभी छठ पूजा हो तो नदी के किनारे ना होगा, तो देखो हाँ होते गंगा नदी के किनारे, तो ये सब बगल में पानी है ना, आई जहाँ जहाँ जंगल बचल है सके घाट बोला जाता है। कथी पानी अगर यहाँ आता तो जगह बच जाता है, हाँ सुन लो, तो एकरे इधर इधर सबको घाट बोला जाता है, ठीक। सर आप सही बोले, इधर ईस्ट है, आगे देख आराम से, फिर देख लो, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। देखो अब इधर उसको उल्टा करके देख लो। बंद बंद ना, मैप में खड़ा करेंगे ना इस तरह, देखो जब इस तरह करेंगे तो ऊपर में नॉर्थ, इधर साउथ, इधर वेस्ट, इधर ईस्ट। ईस्ट मतलब पूर्व, वेस्ट मतलब पश्चिम, नॉर्थ मतलब उत्तर और साउथ मतलब दक्षिण। उत्तर ऊपर था ना, मैप में ऊपर होता है, रख लो, जब नहीं पलटो तो देखो। तो देखो क्या घाट कहते हैं ना, तो देखो बताया कि इधर पश्चिम है ना, तो इधर पश्चिमी घाट कहना नहीं लगा, इधर पूरब है तो इधर को पूर्वी घाट कहा जाता है। तो सबसे ज्यादा फेमस होता है कि पूर्वी घाट के ना दूसरा नाम एक और लोग धैर्य, यहाँ से यहाँ घाट को पूर्वी घाट कहा जाता है, ठीक। यहाँ से यहाँ के घाट को पश्चिमी घाट कहा जाता है। तो एक एगो दूसरा नाम है, तो यहाँ से यहाँ घाट जो पश्चिमी घाट है, दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम है सह्याद्री। यही पूछा गया कि भारत के पश्चिमी घाट को भारत में क्या कहा जाता है, तो सह्याद्री। तो बस इतनी घाट के, तो घाट समझ लिया। तो पश्चिमी घाट इधर हुआ। कोई बोलता है कि देखो जैसे कि इन्ने को क्वेश्चन आता है कि भारत में पश्चिमी घाट में बसे हुए राज्यों का नाम बताओ, तो इन्ने के राज्य के नाम याद करो। इधर गुजरात पानी से सटल वाला में, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ऐसे सटल है। ये दू चार एक 5 गो राज्य के नाम है। किताब अगर तू सुना ना तो बड़ा वाला सके जो पढ़ाए हैं मोती और सके ओकरा से बता लिया है। 9वीं के किताब में ना ये सब बहुत पूरा डिटेल में मिलेगा। भारत के भूगोल चैप्टर, पहली चैप्टर भूगोल में, तब भारत वाला में यह सब मिलता है, उस समय मिलेगा 9वीं के भूगोल के चैप्टर में मिलेगा। पहली चैप्टर है भारत का भूगोल, जियोग्राफी, हाँ हमारी दुनिया जो करिए। ओकरा बाद आवाज आओ, विशाखापट्टनम मिटाते जा रहा है। तो पश्चिम घाट को भारत में क्या कहा जाता है, सह्याद्री। अगला 6 नंबर, धर्म चक्र राष्ट्रीय ध्वज में कितने अरे होते हैं, तो 24। ये 6 नंबर क्वेश्चन कौन कौन समझिए, खाली हाथ उठाओ। और कोई सब समझ गया है? तो पहले जीवन की बता दो। 24 चक्र, हाँ ठीक, कोई और दूसरा ना समझ। हाँ ये बोला कि झंडा में बना देते हैं शर्ट में, ठीक। गोल का वाला, हाँ इसमें 24 तिलिया होते हैं ना, कि स्पॉक्स बोला जाता है अंग्रेजी में, ठीक। अब देखो ये है 24, अच्छा हम 8 गो बनाए हैं। ऊपर में कौन रंग होता है झंडा में, केसरिया, ऑरेंज नहीं बोलना, जगह अंग्रेजी में सैफ्रॉन कहा जाता है। बीच में उजला, सफेद, व्हाइट, और सबसे नीचे वाला हरा। कोई के झंडा उंडा लिखना दधी देखेगा तो देख लेना, कहीं कोई पलट का हरियर का के ऊपर कैले रहता है, सबसे ऊपर भगवा कलर, उसी को केसरिया कहा गया, ठीक। हाँ भगवा कलर, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं केसरिया, सैफ्रॉन, पर कितने कलर रहते हैं, 5। हाँ उसे छोड़ दो। तो मेन 3 गो रंग है ना, ठीक, केसरिया, सफेद और हरा, इसीलिए इसको तिरंगा कहा गया। छोड़ दो। हाँ आया कोई ये चक्री होता है, इसे बुल्लू के होता है। अशोक के बारे में पढ़ा है ना, अशोक स्तंभ होता है, ओमे थोड़ा सा स्तंभ बना, ओमे स्तंभ ऐसा बनल है, ओकरा नीचे। हाँ वैशाली में, अभी तो अशोक की कहानी जो बताए थे तो वही में है, ठीक। तो ऐसे चक्र बनल है ना, इस चक्र को अशोक के टाइम में बोला गया है धर्म चक्र, ठीक है। यही चक्र के उठा कर हमरा से झंडा पर लगाया गया है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखल है धर्म चक्र। जो राष्ट्रीय ध्वज यानी हम सबके राष्ट्रीय ध्वज कहते तिरंगा, हम सबके राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा पर जो धर्म चक्र है उसमें कितने आरे है, संस्कृत वाला भाषा के पूछे हिंदी में स्पेशली आरे। तो यह चक्र में कितने तिलिया है, 24। आरे कितने, तो 24 तिलिया होते हैं। यही लेकर हाँ अरे, हाँ तो अरे कितने होते हैं, आरे नहीं था अरे तो 24। जैसे लिखो धर्म चक्र राष्ट्रीय ध्वज में कितने अरे होते हैं, तो 24, ठीक। 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ा, किस राज्य की एक प्रमुख भाषा मैथिली है, बिहार। जब बिहार के बारे में, बिहार के भाषा बताया जाता है हिंदी है, तो बिहार में और सब भाषा बोला जाता है। जैसे सबसे ज्यादा मैथिली, पूछे थे ना तो वो बोला था कि
नईछई लगा के वो बोलते हैं ना सब किसी मैथिली। ने बोल रहा था। हम बोलते हैं। हम क्या पूछी मैंने बोला था। तू क्या पूछी थी कोई हम बोले कि आप लोग कैसे बोलते हैं, तो बोले कि मैथिली। तो हमको बोला कि ये छोड़ी कैसे बोले, हम बोले कि हमको गाली क्यों दिए, तो बोले कि हम लोग का भाषा हम भाषा में छोड़ी बोला था। हाँ, तो ठीक है। हाँ ये जैसे बोले अहाँ कथी करे छियै, ई की छै, ई न क्रिय छो, ऐसे कुछ कर। अरे उनका मम्मी उधरे के है, ई बगल में जाके ना वहाँ अथी समस्तीपुर वाला इलाका में उधर सब Yes, sir, मेरी बुआ का घर में है। हाँ तो उधर तक सबके भाषा उधरे, तो इधर सब आता है तो सब ऐसे ही बोलता है, सब बच्चा को दाई बोलते हैं। दाई बोलते हैं। हाँ हाँ, तो उनका मम्मी के तो मम्मी उनका ऐसे हम बेगूसराय जाते हैं। अनुनु आ एगो सेम इधर बेगूसराय उधरे पड़ता है, तो बेगूसराय के फिर भाषा कै अपना भारत में कई गो भाषा तो ये बताया जैसे कि प्रसिद्ध है। हाँ ब्राह्मण से के मैथिली संस्कृत उसके में ज्यादा पड़ता है। अच्छा मैथिली शरण गुप्त कविता। अथी वाला बुक पढ़ा है ना? हम्म। रामचरित मानस।